आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बपतिस्मा क्या है और इसे किसके नाम से दिया जाता है। इस विषय पर आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और दूतों को अपनी महिमा के लिए बनाया और उनके अंदर अद्भुत शक्तियां दी और जिम्मेदारियां भी दी, तब प्रधान दूतों में से जितनों ने बगावत किया अर्थात खुद को ईश्वर के तुल्य समझने लगा और ईश्वर के सिंहासन पर चढ़ना चाहा और उनकी बराबरी करना चाहा, तब परमेश्वर ने उन सबों को धरती पर फेंक दिया और धरती को विशाल जल में डुबा दिया। एक गहरे समुद्र की थाह में उन लोगों को डुबा दिया अर्थात धरती को ही पूरा डुबा दिया। और जब परमेश्वर लाखों साल बाद धरती को स्मरण किया तब उसे फिर से बनाना चाहा और उत्पत्ति 1 अध्याय के अनुसार धरती को फिर से बनाया और पेड़ पौधे से और जीव जंतुओं से सजा दिया। फिर हजारों साल बाद नूह के समय में जब पाप धरती पर बहुत बढ़ गया, बहुत अत्याचार होने लगे और सब लोगों के मन में कुटिलता और छल और कपट आ गया था और अपने मर्जी के अनुसार चलने लगे थे, तब परमेश्वर ने विशाल जल प्रलय के द्वारा फिर जल में डुबा दिया धरती को, फिर विशाल जल प्रलय के द्वारा गहरे में डुबा दिया और अशुद्धता को खत्म कर दिया अर्थात अशुद्धता को धो दिया। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर जल प्रलय को और जल को नए निर्माण के लिए इस्तेमाल करता है। और जब इस्राएल भी मिस्र की गुलामी से बाहर आ रहे थे, जितने याकूब के संतान थे जो मिस्र में गुलाम थे और मिस्र से जब बाहर आ रहे थे, तब उन सबों को जब समुद्र के रास्ते में जब घिर गए थे, जबकि यह परमेश्वर की इच्छा थी कि उसे समुद्र के किनारे तक लेकर जाए, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग करके सभी इस्राएलियों को जल से बपतिस्मा अर्थात नया कर दिया, नया उन लोगों के अंदर छिड़काव कर दिया और सबों ने उस जल से बपतिस्मा लिया नए जीवन की ओर और आगे बढ़े बपतिस्मा लेकर। यह परमेश्वर का ही कार्य करने का अनोखा तरीका है, परमेश्वर का ही ये तरीका और उपाय है। और सबसे बड़ी बात कि स्वर्गीय सिंहासन के नीचे में भी जीवन जल की महानंद है और बहती रहती है और चलती रहती है। जब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के समयों में उतरना और मनुष्यों के अंदर होकर चलना चाहा, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पवित्र आत्मा तैयार किया और पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिशा निर्देश में जब यूहन्ना तैयार हो गया, तब उनके द्वारा बपतिस्मा के कार्य को पूरा करवाया, क्योंकि वो समय आ गया था जब प्रभु यहोवा ही बपतिस्मा ले और प्रचार करे स्वर्ग की राज्य की। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता उस समय प्रचार करता है कि जिसको परमेश्वर के राज्य में और उसकी सहभागिता में शामिल होना है, वह मन जो पूरा तरीके से मन फिराव के योग्य फल लाओ और बपतिस्मा लो, तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे करके, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह जो स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह है वह निकट आ गया है करके, वह नजदीक है और हमारे बीच में आ गया है करके, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मगर प्रभु यीशु ने मेरे जानकारी के अनुसार कभी किसी को बपतिस्मा ही नहीं दिया। हाँ, मगर उन लोगों को जो यीशु को ग्रहण करते थे उसे पवित्र आत्मा और उसकी अग्नि से एहसास कराते थे, ताकि वह बपतिस्मा के लिए तैयार हो सके और ले सके अर्थात नए जीवन को धारण कर सके, पुराने जीवन को त्याग कर पुराने मनुष्यत्व को खत्म करके। और यीशु मसीहा के चेले बपतिस्मा देते थे, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देते थे, जबकि उसके चेले बपतिस्मा देते थे। जैसे प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस को स्वर्गदूत दिखाई दिया और पतरस को बुलाने के लिए बोला, और जब पतरस ने यीशु का सुसमाचार सुनाया तब उन लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला
और फिर उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। फिर जब प्रेरितों के काम 19:5 के अनुसार पौलुस ने जब लोगों को सुसमाचार सुनाया, तब यीशु के नाम का बपतिस्मा लोगों ने लिया, क्योंकि वे सब इससे पहले यूहन्ना का नाम का बपतिस्मा लेते थे। अर्थात जो यूहन्ना का परमेश्वर है वो सच्चा है और उसी के नाम से वो लोग बपतिस्मा लेते थे। लेकिन जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और उसके राज्य की महिमा का उनके सामने में उनका वर्णन किया, तब उन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। इन्हें कई विश्वासी भाई भटक जा रहे हैं और यीशु के नाम से लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह ही ने यह सब चीजों का वर्णन किया, क्योंकि पौलुस भी जानता था कि प्रभु और पिता दोनों एक हैं। प्रभु पिता में है और पवित्र आत्मा प्रभु में है, और वो यही प्रचार किया। और वो उस जगह पर वर्णन है कि वे लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लिए करके, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती 28:18 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जातियों में जाकर, जगत में जाकर सब लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है कि लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे और उसी के नाम से ले। इसलिए जब किसी का बपतिस्मा दिया जाता है, तब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को साक्षी मानकर बपतिस्मा दिया जाता है उसके नाम से, ताकि परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के शांति और सहभागिता, तीनों अलग अलग जो काम करते हैं और तीनों एक हैं, वो साक्षी रहे करके। इसलिए आप जब कभी भी बपतिस्मा लें या जब कोई विश्वासी पास्टर भाई हैं वो बपतिस्मा दे, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दे, ताकि तीनों की सहभागिता हम उसे ठुकरा नहीं सकते। क्योंकि जब आदम को बनाया गया था तब वह ट्रिनिटी एक साथ थी और वह शुरू से एक साथ चलती आई है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम जगत के पहले से ही हम एक दूसरे में हैं। जब वो क्रूस में थे, बलिदान हो रहे थे, तब वह वर्णन करता है कि मैं और पिता जगत से हम शुरू से एक साथ है करके, और उसकी आत्मा भी साथ है करके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप सब पर अनुग्रह बनाए रखे। आप निश्चय इस वचन से जाने होंगे कि बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाता है। इसलिए आप सब निश्चय इस चैनल में बने रहे। प्रभु आप सब पर अपना दया बनाए रखे। आमीन।